बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर, मैं आपको जॉब्स पाकिस्तान 360 में खुशामदीद कहता हूँ। ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि आपने इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक 1 के थ्रू आपने अप्लाई कैसे करना है और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आपने कैसे अटैच करने हैं, एफिडेविट को आपने किस तरह बनवाना है और बनवाने के बाद आपने उसको किस तरह साइट पर लोड करना है और अपनी एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है। तो ये आपके सामने जो है इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट ओपन है। इसमें आप ये देखें, नंबर 1 के ऊपर आपको कल ऐड दिखाया गया था। नंबर 2 के ऊपर आपको एफिडेविट जो था वो डाउनलोड करके बताया गया था कि एफिडेविट की इबारत क्या है, कि जो आपने 20 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करवानी है। प्रिंट करवाने के बाद आपने आपने उसके ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद ओथ कमिश्नर से अटैच करवाना है। अटैच करवाने के बाद आपने उसको स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद आपने उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके और फिर अटैच कर देना है जब आप अप्लाई करेंगे। तो आज हम लिंक 1 के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो हमने लिंक 1 को क्लिक किया, लिंक 1 ओपन हो गया। तो यहाँ अभी आपने लॉगिन होना है। लॉगिन तो आप हो नहीं सकते क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है। तो अपना अकाउंट बनवाने के लिए आपने ये आपको साइन अप नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से साइन अप होंगे। साइन अप होने के बाद आप यहाँ जो मालूमात वो आपसे रिक्वायर्ड करता है, आपने वो मालूमात यहाँ देनी है, फिल करनी है। फिर यहाँ से मालूमात फिल करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट होगी। उस आईडी के थ्रू आप इस साइट पे लॉगिन हो के और आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ ऊपर आपको ईमेल दिया गया है, तो यहाँ आपने जो आपका वैलिड ईमेल है, कि जो आपका ईमेल चल रहा है, कि जिस पर आपकी मेल आ रही है और जा रही है, आपने वो यहाँ वैलिड ईमेल देना है ताकि बाद में आपको कोई मसला ना बने। तो ये मैं यहाँ ईमेल अपना लिखता हूँ। आपने अपना ईमेल जो है यहाँ टाइप कर लेना है। आपने ईमेल टाइप कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ अपना मुकम्मल नाम लिखना है। तो नाम जब आप भी लिखेंगे या कोई मालूमात भी लिखेंगे तो फर्स्ट जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। आपने अपना नाम नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद यहाँ आपने अपना CNAC नंबर विदाउट स्पेसिस आपने यहाँ अपना CNAC नंबर जो है वो ऐड करना है। आपने CNAC नंबर ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ अपलोड प्रोफाइल इमेज, आपने अपनी फ़ोटो जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो यहाँ आपने अटैच करनी है। तो वो फ़ोटो जो है वो आप उसको स्कैन करवाने के बाद JPG इमेज में अपने पास सेव करें। और यहाँ से जब आप चूज़ फाइल करेंगे तो जो आपने जहाँ सेव की होगी वो वहाँ से आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करके आपने ओपन करना है। तो यहाँ ये आपकी फ़ोटो जो है वो JPG इमेज में आपकी लोड हो गई है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है मंथ, आपका जो मंथ है। उसके बाद जो डे है आपका और जो आपका ईयर है आपने वो मेंशन कर देना है। तो आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ इंटर हो गई है। इंटर होने के बाद जेंडर मेल फीमेल, और उसके बाद ये फॉर ट्रांसजेंडर ओनली, तो ये आपने इसको नहीं कुछ कहना। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो यहाँ वो अपनी जो आपकी जेंडर है वो यहाँ अपनी इंटर कर सकता है। उसके बाद आपका जो प्रोविंस है, जो आपका डोमिसाइल का प्रोविंस है, वो आपने वो क्लिक करना है। मेरा है पंजाब, तो मैंने पंजाब क्लिक कर लिया। उसके बाद आपने सिटी जो है वो सिटी सेलेक्ट करना है कि आप उस सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं। तो आपने वो सिटी सेलेक्ट करना है। सिटीज़ जब आप सेलेक्ट कर लें तो ये सिटी, मेरा सिटी मुल्तान है, तो मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ अप्लाई करना है और एक ही दफ़ा अप्लाई करना है, बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पासवर्ड आपने बहुत सादा और सिंपल किस्म का रखना है। मैं यहाँ अपना पासवर्ड रखूँगा NADEAM@123 आपने उसको दोबारा री एंटर करना है NADEAM, और आपने साइन अप हो जाना है। जब आप साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका अकाउंट RD क्रिएट हो जाएगी।
उस अकाउंट आईडी के थ्रू जो है आप अपना आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे। आईडी कार्ड नंबर लगाने के बाद ये आपकी आईडी क्रिएट होगी है। अब यहाँ आप अपना आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे, और नीचे जो आपने पासवर्ड जो आपने टाइप किया था, पासवर्ड यहाँ आप लिखेंगे। अपना पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ये लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो ये आपको कह रहा है कि वेलकम टू इस्लामाबाद पुलिस जॉब पोर्टल। अब यहाँ आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको सबसे ऊपर यहाँ दे रहा है कि आपने अपना डोमिसाइल जो है वो अपलोड करना है। तो डोमिसाइल आपके पास जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि जेपीजी इमेज में होना चाहिए। अगर आपके पास जेपीजी इमेज में नहीं है तो ये आपके लिए मसला बनेगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आई थी मैट्रिक सनद आ जाती है आपकी, ठीक है ना। ये फर्स्ट जो आपको पर्सनल डिटेल है जो आपने साइन अप होने के लिए आपने फिल की थी, यहाँ वो सारी आपकी जो है शो हो गई हैं। तो अभी इसमें एक चीज़ रह गई है आपकी, आपका करंट जो एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस है पोस्टल एड्रेस के जिसके ऊपर आपकी मेल आती है और जाती है, आपने वो एड्रेस यहाँ देना है। तो मेरा एड्रेस है मुल्तान का, तो मैं यहाँ अपना एड्रेस डाल देता हूँ। दूसरा जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका एक होता है पोस्टल एड्रेस, एक होता है परमानेंट। जो आपका अगर पोस्टल और परमानेंट एक ही है तो आपने वो यहाँ एड्रेस लिख देने हैं। मैं यहाँ अपना एड्रेस लिख देता हूँ, आपका जो एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है। यहाँ आपकी ईमेल आ गई। हाइट जो मैन के लिए रिक्वायर्ड है वो 5 फीट 7 इंचज़ है। तो आपकी जो भी हाइट है वो आपने यहाँ इंटर कर देनी है। ये उसके बाद चेस्ट आ जाती है। तो चेस्ट जो है ये इन्होंने स्टैंडर्ड एक दी हुई है। अभी यहाँ जो आपकी चेस्ट है आपने वो इंटर कर देनी है। चेस्ट आपने इंटर कर दी है। टेस्ट इंटर करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर कन्वर्ट हो जाना है। अब यहाँ आपने अपने डोमिसाइल के इमेज को जो आपने जेपीजी में कन्वर्ट किया है वो आपने यहाँ लोड करना है। तो ये चूज़ फाइल करते हैं, जो फाइल आपने जहाँ सेव की हुई है वहाँ से आप ये अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ आपका जो है वो इमेज सेव हो गया है। उसके बाद ये नंबर 2 पे आ जाते हैं। आपकी एकेडमिक डिटेल है, जो आपकी मैट्रिक की डिटेल है। आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक नंबर 1 के ऊपर। मैट्रिक में जो आपके सब्जेक्ट थे तो आपकी साइंस आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स थी तो आपने आर्ट्स लिख देनी है, साइंस थी तो आपने साइंस लिख देनी है। आपका पासिंग ईयर कौन सा है, आपका पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर है यहाँ आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए थे, आपने यहाँ अपने मार्क्स इंटर कर देने हैं, और टोटल मार्क्स आउट ऑफ आपने कितने थे वो आपने यहाँ इंटर कर देने हैं। आपका बोर्ड कौन सा था, मेरा बोर्ड मुल्तान है, आपका जो भी बोर्ड है आपने वो यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट कि आपका स्कूल कौन सा था, स्कूल से किया है, किसी से भी जो प्राइवेट या गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो भी आपने यहाँ इंटर कर देना है। तो अपना जो भी आपका स्कूल है आपने वो यहाँ लिख देना है। ये आपकी आगे मालूमात सारी। उसके बाद आपने यहाँ आ जाता है चूज़ फाइल, अपलोड मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड ओब्लिक सर्टिफिकेट। अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, सनद नहीं है, तो आप वो रिज़ल्ट कार्ड आप लोड कर दें। अगर आपके पास सनद आ गई तो आपने सनद लोड कर देनी है। अब मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल चूज़ करता हूँ जहाँ मैंने सेव की हुई है जेपीजी इमेज में। देखें ये मेरी मैट्रिक की सनद जो है यहाँ लोड हो गई है। वर्क एक्सपीरियंस आपका कोई नहीं है, मैट्रिक है। मैट्रिक के बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपने वो इंटर करना है, बैचलर है तो वो इंटर करना है, या जो भी आपकी जो फर्दर हायर डिग्री है मैट्रिक के बाद आपने यहाँ वो इंटर करनी है। कोई आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ इंटर करना है। फिर उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आई था वर्क एक्सपीरियंस। अगर कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है रिलेटेड इस जॉब के तो आपने यहाँ वो इंटर कर देना है, ठीक है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने वो इंटर नहीं करना। जस्ट आपने अपना डोमिसाइल नंबर 1 के ऊपर जब आपने साइनअप किया आपकी फ़ोटो आ गई। नंबर 2 के ऊपर जब आपकी जहाँ पर्सनल डिटेल है वहाँ आपका डोमिसाइल आ गया, और नंबर 3 के ऊपर आपकी मैट्रिक की सनद आ गई। उसके बाद आपने इसको सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक, मैंने सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया था तो उसने जो है सेव नहीं की एप्लीकेशन। कोई आपका ब्लॉक रह जाता है जिसमें आपकी मालूमात इंटर होने से रह गई है, तो हमने साइन अप के दौरान सिर्फ अपनी नाम,
अपना आईडी कार्ड नंबर और दूसरी जो चीज़ें थी वो हमने यानी इंटर की थी, मगर ये वहाँ फादर नेम इंटर नहीं किया था, तो फादर नेम हमसे रह गया इंटर होने से। यहाँ आप अपना फादर नेम इंटर करेंगे। फादर नेम इंटर करने के बाद आप देखेंगे कोई और ब्लॉक खाली तो नहीं रह गया, तो ये इसने फिर एड्रेस वाला ब्लॉक फिर खाली कर दिया इसने। तो इसमें आप फिर दोबारा अपना जो है वो एड्रेस डाल देंगे। डालने के बाद आपने यहाँ फिर दोबारा जो जो चीज़ आपने फिर दोबारा एक दफ़ा उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद जो चीज़ अगर को रह गई है तो आपने वो दोबारा डाल देनी है और फिर सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन आपकी जो है वो सेव हो गई है। अभी देखें, अगर आप आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई, दोबारा अगर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको मैसेज देगा कि आप ऑलरेडी जो है इमेज हमने अपना अपलोड किया था तो इमेज यहाँ हमारा शो नहीं हो रहा, तो ये कोई मसला नहीं है। इमेज जो है यानी कि वो बाद में भी शो हो सकता है। अगर आपका इमेज शो नहीं हो सकता जब आप यानी प्रिंट आउट लेंगे इसका अपनी यानी एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप उसके ऊपर जो अपनी हार्ड में जो आपके पास तस्वीर है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ये हमने सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है तो वो कह रहा है एप्लीकेशन एडिड सक्सेसफुली, प्लीज़ अप्लाई फॉर जॉब। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। जो आपने मालूमात थी अभी आप अप्लाई करें जॉब के लिए ना। आपकी एप्लीकेशन सेव होने के बाद जब आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक नई एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगी। यहाँ से वो आपसे कुछ मालूमात आपसे वो लेना चाह रहा है कि जो आपसे टेस्ट आपका होना है, इंड्योरेंस टेस्ट होना है, वो आप कहाँ और किस जगह देना चाहते हैं, किस शहर में देना चाहते हैं। तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3। आप यहाँ तीनों मुख्तलिफ भी डाल सकते हैं और तीनों एक भी डाल सकते हैं। तो आप जो है जो आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपके लिए इजी आसान है, तो आपने वही ऑप्शन देना है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देना कि जिसमें और मुख्तलिफ ऑप्शन नहीं देने, ठीक है, एक ही ऑप्शन देना है आपने तीनों में। एक ही, मैं यहाँ मुल्तान से हूँ तो मैंने यहाँ अपना मुल्तान ऑप्शन दे दिया है। तो आपने भी इसी तरह कोई एक सिटी सिलेक्ट करना है और वो ऑप्शन दे देना। फैमिली क्लेम, अगर आप रिटायर्ड या हाजिर सर्विस पुलिसमैन के बेटे या बेटी हैं तो आपने यहाँ यस क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ आपने नो क्लिक कर देना। मैं यहाँ नो क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और यहाँ कांस्टेबल की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यस क्लिक कर दें, अदरवाइज़ आपने नो क्लिक करना है। मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने मालूमात दी हैं इस एप्लीकेशन में आपने डिक्लेयर करना है कि वो तमाम सही हैं। उसके बाद आया था कि आपने जो एफिडेविट जो आपने डाउनलोड किया था और फिल किया था वो आपके मालूमात के मुताबिक आपने सही दिया है। आपने यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर टिक करना है और वो फ़ाइल जो है आपने यहाँ से फ़ाइल आपने जहाँ भी आपने सेव की हुई है वो फ़ाइल आपने यहाँ से अटैच करनी है और यहाँ आपने उस फाइल को यहाँ लोड कर देना है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लेना है। आपकी एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट हो गई है। आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली जो है इस्लामाबाद पुलिस के पास पहुँच गई है। अच्छा व्यूअर, जब आप अपनी एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर सकते हैं तो आप दोबारा उसमें कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई गलत चीज़ को आपसे फीड हो गई है या आप कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत फीड हो गया या कोई आप समझते हैं कि इसमें गलती है तो आपने उसको दोबारा एडिट कैसे करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन की गलती को कैसे दुरुस्त करना है, तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपने दोबारा लिंक 1 के ऊपर आएंगे। जब लिंक 1 के ऊपर आएंगे, क्योंकि इस आप अपने लिंक से वहाँ अप्लाई कर चुके हैं तो अभी आपके पास वो चीज़ें शो नहीं होंगी। अभी यहाँ आपको वो बताएगा कि आप जो है यहाँ सक्सेसफुली आप यहाँ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर चुके हैं। तो यहाँ आपने यहाँ राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर जो आपका नाम आ रहा होगा यहाँ आपने जाना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये 3 चीज़ें खुलेंगी, प्रोफाइल, सेटिंग और लॉग आउट। यहाँ क्योंकि आप लॉग इन है यहाँ, तो अब सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एडिट माय अकाउंट, आपने अपने अकाउंट को एडिट करना है। जब आप अपने अकाउंट को एडिट करेंगे तो फिर जो आपकी मालूमात होंगी वो ये देखें, आपने जो अपना आईडी कार्ड दिया हुआ है
आप इसको एडिट करेंगे, जहाँ लास्ट पे 5 है वहाँ पे आपने 6 कर देना है। जब आप अपडेट करेंगे अकाउंट अपडेटेड, तो जो आपने अपने आईडी कार्ड से यहाँ 4-5 लास्ट में आता था, आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, अब वो 4-6 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा अपने जो आपका पुराना आईडी है, जो आपका असल आईडी है, आप उससे लॉगिन हो। उससे लॉगिन होने के बाद आप दोबारा साइन अप करेंगे। साइन अप होने के बाद आप दोबारा अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद आप दोबारा जो मालूमात आपने गलत फिल की थी, आप वो सही करके आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं हुई तो आप ये काम नहीं करना। आप जब दोबारा इसको यानी अपडेट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो दोबारा अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी एप्लीकेशन जो सबमिटेड है वो सबमिट ही रहेगी। तो ये एक तरीका था कि आपको बताना कि अगर आपकी एप्लीकेशन गलत इंटर हो जाए तो आपने उसे दोबारा सही कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी कोशिश पसंद आई है, तो प्लीज़, ये वीडियो लंबी हो जाती है तो इसमें आपके काम की चीज़ें हैं। ये मत सोचा करें कि वीडियो लंबी है, तो वीडियो लंबी आपके काम के लिए बनी है। आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो आपके भाई हैं, जो दूसरे लोग हैं, आप उनको भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सके कामयाबी से। तो व्यूअर, आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में।